खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। 31 मार्च तक कौन से जरूरी काम आपको निपटा लेने चाहिए? क्या इस साल बढ़ जाएंगे बिजली के दाम? और विलफुल डिफॉल्टर्स पर प्रमुख प्राइवेट और सरकारी बैंकों का कितना है बकाया? बताएंगे आपको आज के खबरों के लंच बॉक्स में। इसके अलावा भी हैं बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें, तो बने रहिए हमारे साथ इस बुलेटिन में। देश में जल्द महंगा हो सकता है कोयला। कोल इंडिया लिमिटेड ने कहा कि जल्द बढ़ाए जा सकते हैं कोयले के दाम। अभी इस बारे में हितधारकों के साथ चल रही है बातचीत। कंपनी ने कहा कि सारी परिस्थितियां कोयले के दाम बढ़ाने के हैं पक्ष में। बीते 5 सालों से नहीं बढ़ाए गए हैं दाम। इस साल वेतन को लेकर भी चल रही है बातचीत, जिसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा असर। दाम नहीं बढ़ाने पर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कोयला महंगा होने से बिजली उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी। 31 मार्च तक 3 जरूरी काम आपको निपटा लेने चाहिए, वरना बाद में हो सकती है परेशानी। अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो पैन हो जाएगा निष्क्रिय। इसके बाद यूजर्स बैंक अकाउंट, निवेश या इनकम से जुड़ा नहीं कर पाएंगे कोई काम। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होल्डर्स के लिए सेबी ने नॉमिनी रखना किया अनिवार्य। अगर 31 मार्च तक नहीं बनाया कोई नॉमिनी तो 1 अप्रैल से खरीद बेच नहीं पाएंगे शेयर्स। म्यूचुअल फंड में भी नॉमिनेशन करना हुआ जरूरी। ऐसा न करने पर अकाउंट हो जाएगा फ्रीज। सरकारी बैंकों की कुछ स्पेशल एफडी में निवेश करने का भी आखिरी दिन 31 मार्च। ये हैं एसबीआई की अमृत कलश योजना, जिसके तहत ग्राहकों को 400 दिन की एफडी पर मिलेगा 7.60% का ब्याज। इंडियन बैंक की आईएनडी शक्ति योजना, इसमें 555 दिन में 5,000 रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक के निवेश पर बैंक दे रहा है 7.5% ब्याज। इसके अलावा सरकारी योजना वय वंदना योजना में भी 31 मार्च तक ही कर पाएंगे निवेश। भारतीय एयरटेल ने लॉन्च किया फैमिली प्लान। 599 रुपए के रिचार्ज में 1 साल तक के लिए मिलेगा डिज्नी प्लस, हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन। पैक में मिलेगा 105 GB डेटा। पोस्टपेड कस्टमर्स की संख्या को बढ़ाना चाहती है कंपनी। साथ ही रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए एयरटेल ने उतारा है ये प्लान। नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने लगाया आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ 27 लाख रुपए का जुर्माना। बैंक के रिकवरी एजेंट पर लोन वसूली के लिए ग्राहकों को धमकी देने और उनका उत्पीड़न करने का है आरोप। आरबीआई की जांच में पता चला कि बैंक कुछ मामलों में अपने आंतरिक लोकपाल के निर्णयों को ठीक से नहीं कर पाया कम्युनिकेट। बैंक ने रिकवरी एजेंट्स की पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं की सुनिश्चित। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के घरेलू प्रोडक्शन पर विंडफॉल टैक्स घटाया। अब 4,400 रुपए की जगह 3,500 रुपए प्रति टन हुआ विंडफॉल टैक्स। सरकार ने डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर से एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। हालांकि जेट फ्यूल को दी गई है इससे छूट। विंडफॉल टैक्स में कमी होने से तेल कंपनियां करेंगी पहले से ज्यादा तेल का निर्यात। इंडसइंड बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ाई ब्याज दरें। बैंक ने कुछ अवधियों की एफडी पर बढ़ाई हैं ये ब्याज दरें। बैंक 1 साल 6 महीने से 3 साल 3 महीने तक की एफडी पर दे रहा है 7.25% तक का ब्याज। बैंक वरिष्ठ नागरिकों को देगा सबसे ज्यादा 8.25% का ब्याज। भारत पर दिखने लगा है वैश्विक आर्थिक संकट का असर। अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 के बीच 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के निर्यात में की गई है 16% की गिरावट दर्ज। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारी महंगाई और महंगे ब्याज दर की वजह से मांग का कमजोर होना रहा गिरावट की वजह। विलफुल डिफॉल्टर्स पर प्रमुख प्राइवेट और सरकारी बैंकों का कुल 88,435 करोड़ रुपए का है बकाया। 1 साल पहले ये आंकड़ा था 75,294 करोड़ रुपए। आरबीआई के आंकड़ों से पता चला है कि 31 मार्च 2022 तक देश के टॉप 50 विलफुल डिफॉल्टर्स पर भारतीय बैंकों का है 92,570 करोड़ रुपए का बकाया। विलफुल के मामले में वसूली प्रक्रिया भारत में है बहुत धीमी, इसलिए डिफॉल्टर्स के खिलाफ समय पर नहीं हो पा रही है कोई कठोर कार्रवाई। इसे देखते हुए सरकार आईबीसी के प्रावधानों को बना सकती है और कठोर। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया आईसीआईसीआई प्रू गोल्ड। यह है एक इनोवेटिव लॉन्ग टर्म सेविंग प्रोडक्ट। इसकी मदद से ग्राहक कर सकेंगे अपनी तमाम जरूरतों के लिए अतिरिक्त आय का इंतजाम। इस प्लान में जीवन भर गारंटेड इनकम के साथ फैमिली को वित्तीय सुरक्षा का भी मिलेगा लाभ। इनोवेटिव लॉन्ग टर्म सेविंग प्रोडक्ट अपने ग्राहकों को कराता है गारंटेड सोर्स ऑफ इनकम उपलब्ध। पॉलिसी जारी होने की तारीख से 30 दिन बाद ही शुरू होगी इनकम। बाजार के उतार चढ़ाव से ग्राहकों को बचाएगा ये प्रोडक्ट। सोना पहली बार पहुंचा 60,000 के पार। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में आया 1,400 रुपए का उछाल। सोने के दाम पहली बार 60,100 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंचे। चांदी की कीमत भी 1,860 रुपए के उछाल के साथ 69,340 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची।
वैश्विक स्तर पर बैंकिंग संकट की वजह से बढ़ रहे हैं सोने के दाम। फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने के बाद सोने पर और बढ़ सकती है निर्भरता। बेमौसम बारिश और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण गिरे ओलों की वजह से रबी की फसलों को पहुंचा नुकसान। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कई जिलों में गेहूं की खड़ी फसल पर पड़ी है मार। महाराष्ट्र के 6 जिलों में 62,000 हेक्टेयर में फसल को हुआ है नुकसान। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकारों से क्षति की मात्रा की रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्रीय राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के तहत किया जाएगा मुआवजे का भुगतान। फसल नुकसान से उत्पादन में आ सकती है गिरावट। गेहूं के उत्पादन घटने से फिर बढ़ सकते हैं इसके दाम। वैश्विक स्तर पर 9,000 कर्मचारियों की छटनी करेगा अमेजॉन। अमेजॉन वेब सर्विस, एडवर्टाइजिंग और ट्विच में काम कर रहे कर्मचारियों पर पड़ेगा इस छटनी का सबसे ज्यादा असर। अब तक 18,000 कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है अमेजॉन। कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने कहा कि सभी टीमों का उचित आकलन करने के बाद लिया है छटनी का फैसला। हालांकि उन्होंने नई हायरिंग की भी की है बात। कोविड-19 के तहत गरीबी बढ़ने का दावा करने वाली रिपोर्ट को जाने माने अर्थशास्त्री अरविंद पनघड़िया ने बताया गलत। उन्होंने कहा ये दावे अलग अलग सर्वे पर हैं आधारित, जिनकी नहीं की जा सकती कोई तुलना। पनघड़िया के मुताबिक कोविड के दौरान ग्रामीण और शहरी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर असमानता हुई कम। वित्त वर्ष 2020-21 में गांवों में गरीबी में उल्लेखनीय रूप से आई कमी। पनघड़िया ने कहा कि 5 किलो अतिरिक्त अनाज के मुफ्त वितरण से शहरी गरीबी में तेजी से आई है गिरावट। तो ये था आज का खबरों का लंच बॉक्स। फिलहाल बस इतना ही। इसे लिखा है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखें। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।